विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दरअसल हिंदुत्व का ज्यादा है क्या? बड़ा भाई 37 सीटें फ्लूक में जीत गए उत्तर प्रदेश की। अब की बार हो सकता है ये 80% एकजुट हो गया, दिक्कत हो जाएगी। वो राम मंदिर बनवाएंगे, सोमनाथ पर स्वाभिमान पर्व मनाएंगे, आप केदारेश्वर तक पहुंच गए। नहीं, कौन एकजुट हो जाएगा, कौन एकजुट नहीं होगा? अभी 2024 के चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश का नागरिक एकजुट था अपने संविधान और स्वाभिमान को लेकर के, देश के लोकतंत्र को लेकर के, जो हमारी संवैधानिक मान्यता है, जिस मान्यता और जिस संविधान की शपथ लेकर के, जिस संविधान पर सर रख करके कसम खाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग एका हुए और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। गरिमा, ये तो आपने और हमने सबने देखा। और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धर्म के धंधेबाजी कर रहे हैं बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के धरती के लोगों ने हमारे अवधेश प्रसाद जी को जिता दिया। ये भी आप हमने सबने देख लिया। और आपने वो बात भी बताई। बेरोजगारी पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर, गरीबी पर कैपिटा इनकम पर, बच्चों के भविष्य पर, शिक्षा पर बात कीजिए ना। ये मंदिर की राह अखिलेश यादव कैसे पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? दुखी है ना, यानी कि अखिलेश यादव मंदिर की राह और शिक्षा की राह, वो संविधान की राह पकड़े हुए। और संविधान की राह में सबको अपने धर्म को मानने की, उसके जो उपासना है उसकी पूरी स्वतंत्रता है, उसी को व्यवहारित कर रहे हैं। आज उन्होंने और भी मुद्दा उठाया है। मेरठ में एक बेटी के साथ क्या हुआ है, एक कश्यप समाज के नौजवान के साथ क्या हुआ है, झांसी में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में 22 के 22 पेपर लीक हो गए, उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भगवान शंकर होते तो क्या कहते। कुंभ में लोग, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, वहां पर सैकड़ों लोग मर गए और जो धर्माचार्य बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो झूठ बोलते रहे। तो हमारे तो किसी धर्म में नहीं लिखा है कि कोई धर्माचार्य निरा झूठ बोले। तो भाई मंदिर तो बहुत बन रहे हैं ना भाई। आप उठकर, मनोज सिंह काका, आपके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं उठकर चले जाते। मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, ये एक और मंदिर की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी अखिलेश यादव को? भाई हमारी तो धर्म की मान्यता यह है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। हाँ। अरे भाई, मंदिर अगर बन रहा है, मंदिर तो ईश्वर के उससे बनता है, आशीर्वाद से बन रहा है। अगर मंदिर बन रहा है तो उसमें बुराई क्या हुआ? या वो मैसेज देने की जरूरत महसूस हुई कि ये दरअसल 80% का जो चंक है, जो योगी आदित्यनाथ कहते दिखते हैं बटेंगे तो कटेंगे, 24 में फ्लूक चल गया, जरूरी थोड़ी है 27 में चले, तो उस हिंदू को भी साधना जरूरी है। नहीं, हमको इस देश के नागरिक को साधना जरूरी है। जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जो बुनियादी हक है, उत्तर प्रदेश में आज नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 10 लाख शिक्षकों के पद खाली, हायर एजुकेशन से लेकर प्राइमरी एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की ये हालात है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ किसानों की क्या हालात है, यहाँ के संस्थानों में क्या हो रहा है? यहाँ हजारों हजार करोड़ के कोडिंग का व्यापार चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है। तो उत्तर प्रदेश कहां से कहां चला गया? अगर 10 साल का उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के सरकार का कोई एक एक्सप्रेसवे बता दे, कोई एक रोजगार बता दे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से कितनी भर्ती हुई, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से कितनी भर्ती हुई, पुलिस बोर्ड में कितनी भर्ती हुई, और उत्तर प्रदेश और सारे संस्थानों में सिर्फ मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों का नंगा नाच चल रहा है, उन्हीं में सारी भाई उनके पास एक तुरुप का इक्का है मनोज, और मैं फिर ये बात कह रही हूँ भाई, उनके पास तुरुप का इक्का है। हिंदुत्व 80-20 की राजनीति है, उसी की काट लेकर आए थे ना 90-10 आप, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हमारा आज भी इसी में खटका दिखाई दे रहा है क्या? हमारा आज भी विमर्श वही है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित भाग हमारा है। जो बिहार के लेनिन का था, जो डॉक्टर लोहिया का था, जो श्रद्धेय नेताजी का था। इस मुल्क में जब तक 90% जो हाशिए का तबका है, उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक दिलाने की और उसको व्यवहारिक रूप से आगे लाने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। तो और दलितों को तो मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है इस देश में अमूमन। किसके लिए केदारेश्वर मंदिर की ये जो तस्वीर आज वीडियो जारी करते दिखाई दी, किसको मैसेज है ये अखिलेश यादव का? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। दलितों का हाँ। ये हम जो मान रहे हैं, हम जिस देश में हैं, वो बाबा साहब के बनाए संविधान से है और हर दलित को, हर व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये बीजेपी जो मानता है मनुवाद ना, वो मनुवाद में है दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की, लेकिन हमारे संविधान में नहीं है। और हम मनुवाद मैं बीजेपी को अगर कहूंगी कि भाई मंदिर खेलते हो, तो मैं वही समाजवादी पार्टी को भी कहूंगी कि आप भी मंदिर के प्लैंक पर उतर आए।
हम मनुवाद को फाड़ के फेंक देना चाहते हैं, जिस तरह बाबा साहब ने फेंक दिया था, और उसी पर हम लोग चल रहे हैं। हमारी जो या फिर संवैधानिक मजबूरी हो गई उस प्लैंक पर लौटने की? एक किसी सेकंड, के प्लान के और किसी के पथ पर गरिमा हम नहीं लौट रहे हैं। हमारा पथ वही है, संवैधानिक पथ है, धर्मनिरपेक्षता का पथ है, मानवता का पथ है, और वही लोकतंत्र पॉलिटिकल का पथ है। मैसेजिंग भी मनोज सिंह काका, दरअसल एक मैसेजिंग भी तो है भाई। नहीं, उन्होंने देखिए, इतना विशाल राम मंदिर बनाया, वो ये नैरेटिव पेश करते हैं। आप ये नैरेटिव पेश करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों में, देखिए हमने इतना विशाल केदारेश्वर मंदिर बना दिया। देखिए उन्होंने क्या बनाया। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस सिर्फ टीवी चैनलों और डिबेटों से तो हो नहीं जाएगा। हाँ। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वो मंदिर बनाया है, और देश के जनमानस ने और पूरे देश भर में सनातन को मानने वाले लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, तो दरअसल ठीक है, मैं समझ गई, मतलब मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है, वो नैरेटिव बीजेपी जो चलाती है उसको क्वेश्चन करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है ना।